नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। देवरिया कांड में 6 लोगों की जान जाने के बाद पूरे सूबे में कोहराम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बच्चे को देखने के लिए गोरखपुर अस्पताल पहुंचे, हालचाल जाना। पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी आरोपी बचने न पाए। लिहाजा ये उम्मीद जगी है कि एक्शन होगा। एक तरफ से एक आदमी की जान गई है, प्रेम यादव की, और दूसरी तरफ से 5 लोगों की जान गई है। सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि आखिरकार प्रेम यादव को किसने मारा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा चश्मदीद सामने नहीं आया है जो ये बता सके कि दुबे परिवार ने पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रेम यादव को मार डाला। बस इतनी बात आ रही है कि प्रेम यादव अपने खेत पे गए और वहाँ पर ये कांड हुआ। लेकिन जो दुबे परिवार है उनके घर में घुस करके 50 लोगों ने हमला किया, इस बात के लिए पर्याप्त सबूत हैं। और दुबे परिवार की बेटी यानी सत्य प्रकाश दुबे की बेटी शोभिता, जिसकी उन्होंने शादी कर दी थी, उसने जो FIR दर्ज कराई है उसमें सारी घटना का खुलासा कर दिया है कि झगड़े की जड़ क्या है। 27 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज FIR में साफ साफ कहा गया है कि उसके चाचा यानी कि ज्ञान प्रकाश दुबे का अपहरण करके प्रेम यादव ने जमीन लिखवा ली थी। जैसे ही ये बात उनके पिता सत्य प्रकाश दुबे को पता चली, उन्होंने मुकदमा कर दिया। इस मुकदमे की सुनवाई 4 अक्टूबर को SDM कोर्ट में होने वाली थी। उससे पहले ही इन लोगों ने प्लान करके सत्य प्रकाश दुबे के घर पर हमला कर दिया। उस जमीन की कीमत 2.5 करोड़ के आसपास बताई जाती है कि 2.5 करोड़ की जमीन का झगड़ा है। जमीन दुबे परिवार की है, लेकिन एक भाई का अपहरण करके और ये कांड किया गया है, यानी कि लिखवाई गई है जमीन। अब दूसरी कहानी ये निकल करके आ रही है, जो अलग अलग नैरेटिव चल रही है कि सत्य प्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश दुबे और साधु दुबे घर से चले गए थे और वो सीधे, चूँकि ग्राम प्रधान थे गांव के प्रेम यादव, उनके पास ही गए, उन्हीं के यहाँ रह रहे थे और प्रेम यादव ने उनकी ज़मीन लिखवा ली। आज भी ज्ञान प्रकाश दुबे से उनके अच्छे रिश्ते हैं। तो क्या ये प्रेम यादव और ज्ञान प्रकाश यादव ने मिलकर के ज़मीन स्वेच्छा से दी थी या अपहरण करके किया गया था? लेकिन एक बात तय है कि ये ज़मीन जो है प्रेम यादव की नहीं है दुबे परिवार की। अब भाइयों की आपसी अनबन से या अपहरण करके, सिर्फ इतनी बात क्लियर होनी है कि अपहरण करके ज़मीन लिखवाई गई थी या आपसी सहमति से। सत्य प्रकाश दुबे ने मुकदमा कर रखा था, ये सबको पता है, और उसी को लेकर के इतने बड़े कांड को दिया गया है अंजाम। CM योगी कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में दोषी को बचना नहीं चाहिए। सत्य प्रकाश दुबे का बड़ा बेटा सर्वेश दुबे, जो कि कथा कहने के लिए बलिया गया हुआ था, और गांधी जो दूसरा बेटा बीच वाला मारा गया है, इसमें उसका जन्मदिन था। तो सर्वेश कह रहा है कि भाई के लिए वो कुछ गिफ्ट लाने वाला था, लेकिन उसे क्या पता था कि अब वो भाई से कभी नहीं मिल सकेगा, साथ में माँ बाप और 2 बहनों से भी नहीं मिल पाएगा। रो रो करके सर्वेश दुबे का बुरा हाल है। कह रहा है कि जिसने भी मेरे परिवार की ये स्थिति की है, उस यादव परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सबको फांसी होनी चाहिए। उधर यादव परिवार की मांग ये है कि उनके घर के मुखिया प्रेम यादव के साथ ये हश्र किया गया, लिहाजा दूसरे पक्ष के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा पक्ष कौन? जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रेम यादव की जान किसने ली? क्या सुबह 6 बजे या 7 बजे के बीच में जो घटना हुई है, किसी ने नहीं देखा कि प्रेम यादव और दुबे परिवार के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तीसरे व्यक्ति ने 2 परिवारों के बीच चल रहे झगड़े का लाभ उठाया है? बहुत सारे सवाल है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तब जा कर के पता चलेगा। लेकिन सत्य प्रकाश दुबे की बेटी शोभिता दुबे ने जो FIR कराई है, उस FIR में जो तथ्य दिए हैं वो आँख खोलने वाली है कि किस तरीके से जमीन हड़पी जा रही थी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।